पाक फौज के 19 बहादुर जवान अर्ज़े वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 45 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में वतन के 19 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान 22 खारजी हलाक हुए। जनूबी वजीरिस्तान में 13, लोअर दीर में 10 खारजी मारे गए। हलाक खारजी तखरीबकारी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ, सच्चाई के साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना है, उनकी पुष्पनाई करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। अफगानिस्तान खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही भारत कर रहा है। सरहद पार से आकर अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखिला इंतहाई अहम है। दहशतगर्दों की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करने वाला उन्हीं का आलाकार है। उसे भी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। कौम दहशतगर्दी पर सियासत और गुमराहकुन बयानियां रद्द करती है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जनूबी वज़ीरिस्तान के शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। बन्नू में दहशतगर्दी से मुताल्लिक आला सतह के इजलास में शिरकत की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत की। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी में इस्तेमाल पर शदीद तशवीश है। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तान को तशद्दुद से झुकाया नहीं जा सकता। फितना अल खवारिज और उनके सरपरस्तों को शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलव्विस होने की तस्दीक। ISPR ने कहा, दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए संगीन तशवीश का बाइस है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके। पाकिस्तान को तवक्को है उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमारे जवान शहीद किए। जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। अली अमीन गनापुर समेत तहरीक इंसाफ का कोई लीडर शरीक नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ हैं या वतन पर कुर्बान होने वालों के साथ हैं? मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर आफत ज़दा करार। हेड पंजरत पर सैलाबी रेलों का दबाव। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। मुजफ्फरगढ़ में 150 से ज़ायद देहात पानी में घिर गए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर डूब गईं। जानवर पानी में बहने से भी नुकसान। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी का रुख तब्दील। मजीद देहात पानी में डूब गए। हुकाम के मुताबिक कुछ शरीफ रोड पर डाले शगाफ के मकाम से पानी वापस पलटा। शहरी आबादी के ज़ेर आब आने के खतरात कम हुए हैं। शुजाबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद में शगाफ पड़ गए। देही इलाकों का राबता कट गया। सैलाबी पानी को शहर तक पहुंचने से रोकने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। के सैलाब मुतासरा इलाकों से अगस्त के बिजली बिल ना लिए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। तकसीमकार कंपनियों को बिलों की वसूली से फौरी तौर पर रोक दिया। कहा, IMF से मामला तय पाने के बाद पैकेज का ऐलान किया जाएगा। बिल अदा करने वाले सार्फिन का बिल आइंदा माह एडजस्ट होगा। मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, रियासत हर साल सैलाब में कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए दरकार तमाम जरूरी इकदाम को तेज करना होगा। फील्ड मार्शल का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। सैलाब मुतासरीन की दोबारा आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अवामी फलाह बहबूद के इकदाम की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा। मुतासरीन का बरवक्त इमदाद पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर।
दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,44,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। 24 घंटों में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। गुड्डू बैराज से मुल्हिका कच्चे के 10 से जायद देहात और फसलें ज़ेर आब। दादू में कच्चे के इलाके में घर की दीवार गिर गई, माँ बेटी जाम बहक। सैलाबी रेला मकान को बहा कर ले गया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत के लिए खुसूसी अदालतों का क़याम। बलोचिस्तान असम्बली की इंसदादी दहशतगर्दी कानून में तरामीम की मंजूरी। दहशतगर्दी के मुकदमात सुनने वाले जजेस का नाम खुफिया रखा जाएगा। सरकारी वकला, गवाहों और दीगर मुतल्लिका अमले का नाम भी जाहिर नहीं किया जाएगा। आवाज़ तब्दील करने वाली टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। पंजाब में सैलाब से अमवात 100 से बढ़ गई। डीजी पीडीएमए पंजाब ने कहा, पंजरत पर पिछले 24 घंटे में पानी का बहाव कम हुआ। अगले 48 घंटे में पंजाब से पानी का बड़ा रेला गुजर जाएगा। सैलाबी सूरत हाल की वजह से कुछ बंद तोड़ना पड़े। मुल्तान में इस वक्त सूरत हाल नॉर्मल है। सैलाबी पानी अलीपुर क्रॉस करता हुआ सिंध की जानिब जा रहा है। कईम यार खान की तहसील सादिकाबाद में सैलाबी रेले से बंद टूट गया। पानी देहात में दाखिल, हजारों एकड़ में खड़ी फसलें डूब गईं। बस्तियां पानी में घिर गईं। मकान दरिया बुर्द हो गए। अहमदपुर शर्किया में 100 से जायद देहात ज़ेर आब। दरियाए सतलुज के पानी से फसलें डूब गईं। पाकपतन में दरियाए सतलुज की 80 किलोमीटर दरियाई बेल्ट में सैलाबी सूरत हाल। महसूर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उसूर और जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई दौरा। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों से मुलाकात की। बुलंद हौसले, तैयारी और मुश्किल हालात में कौम की खिदमत के जज्बे को सराहा। अलीपुर में सैलाब मुतासरीन के इनखिला का अमल तेज। भारी मशीनरी और कश्तियां अलीपुर में पहुंच गईं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को खुराक और अद्वियात की फराहमी। मरियम औरंगजेब ने खैमे तकसीम किए। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाक चीन दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी है। सदर ममलकत का गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो से मुलाकात। सियासी, माशी और सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का सदर आसिफ जरदारी के एजाज में इशाइया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। पाकिस्तान चीन दोस्ती और ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, अदलिया को इंसाफ फराहम करने के सफर में चैलेंजेस का भी सामना है। जजेस या वकला के बजाय साइल का मफाद हमेशा मुकद्दम होना चाहिए। बेंच और बार के दरमियान ताल्लुकात मुस्बत होने चाहिए। इसके बगैर कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात मुमकिन नहीं। जुडिशल कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू और कश्मीर की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही निज़ाम अदल के अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। कराची में गाड़ियां चोरी करने वाले और छीनने वाले बैनुस्सूबाई गिरोह गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान में 15 पुलिस का एहलकार भी शामिल है। मुल्जिमान से सरकारी गाड़ियों समेत 18 गाड़ियां बरामद हुई। बल्दिया में बनाई वर्कशॉप में गाड़ियों में तब्दीलियां करते थे। मुल्जिम रोजाना 3 से 4 गाड़ियां चोरी करते और छीन रहे थे। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। तर्जुमान KMC के मुताबिक लिफ्ट में गुंजाइश से ज्यादा वजन डालने पर हादसा पेश आया। मेयर कराची का तहकीकात का हुक्म।